उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों और प्रशासन के बीच टकराव अब और बढ़ता दिख रहा है। पुराने हाई कोर्ट के बाहर बने अवैध चेंबर्स पर बुलडोजर चलने के बाद 18 मई को वकीलों ने खुलकर विरोध शुरू कर दिया है। वकीलों ने कामकाज बंद कर दिया है, कलेक्ट्रेट पहुंचे और आरोप है कि डीएम ऑफिस तक बंद करा दिया, यानी प्रशासन और वकीलों के बीच तनातनी का माहौल बना रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक लखनऊ बार एसोसिएशन के महामंत्री जितेंद्र यादव उर्फ जीतू यादव की अगुवाई में बड़ी संख्या में वकील कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे हैं। आरोप है कि यहां वकीलों ने अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाकर काम बंद कराया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने प्रशासन पर मनमानी का आरोप लगाया और कहा कि वकीलों के साथ गलत हो रहा है। वहीं इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भाजपा किसी की भी सगी नहीं है, ना सनातन की, ना संविधान की, ना ही संविधान के संपोषक वकीलों की। इसके पहले भी उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लखनऊ में वकीलों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था किए बगैर उनके चैम्बर तोड़ना और विद्वान अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करना घोर आपत्तिजनक और घोर निंदनीय है। अधिवक्ता जब न्याय का शिकार होंगे तो आम नागरिक को कैसे न्याय मिलेगा? भाजपा में शामिल हो रहे भ्रष्टाचारियों को छोड़कर सब कुछ अवैध ही है क्या? अब उत्तर प्रदेश के वकील मिलकर भाजपाइयों और उनके अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के घर, दुकान, कार्यालय, प्रतिष्ठानों के नक्शे निकलवाकर उनके वैध अवैध होने का प्रमाण ढूंढेंगे और अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण के लिए याचिका दाखिल करेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि हम अपील करते हैं कि लाठीचार्ज में घायल हुए वकीलों का निःशुल्क उपचार कराया जाए और उनके काम की क्षति के लिए मुआवजा भी दिया जाए। असल में ये पूरा विवाद लखनऊ के पुराने हाईकोर्ट और स्वास्थ्य भवन चौराहे के बाहर बने वकीलों के चैम्बर से शुरू हुआ। 17 मई के सुबह नगर निगम प्रशासन और पुलिस की टीम भारी फोर्स के साथ मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद बुलडोजर चलना शुरू हो गया। सड़क किनारे बने कई चैम्बर तोड़े जाने लगे। मौके पर मौजूद वकीलों ने इसका विरोध करना शुरू किया। इस दौरान नारेबाजी की गई, बुलडोजर रोकने का प्रयास भी किया गया। कुछ वकीलों ने खुद को चैम्बर के अंदर बंद कर लिया ताकि कार्रवाई रोकी जा सके। पूरा इलाका कुछ देर में तनाव का केंद्र बन गया। कहीं पुलिस और वकीलों के बीच खींचातानी भी हुई तो कहीं से पत्थरबाजी के वीडियो भी सामने आए। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और अतिरिक्त फोर्स तैनात करनी पड़ी। नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि ये सभी चैम्बर अवैध तरीके से बने हुए थे। अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट परिसर और सड़क के आसपास लंबे समय से कब्जा था, जिसे हटाना बेहद जरूरी था। वहीं डीसीपी वेस्ट कमलेश कुमार दीक्षित ने कहा कि कार्रवाई पूरी तरह से नियमों के तहत की गई है और सभी को पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन वकीलों का आरोप अलग है। उनका कहना है कि हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सिर्फ 72 चैम्बर हटाने का आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने करीब 240 चैम्बर्स पर कार्रवाई की है। मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचा, आपको वो बताते हैं। 25 मई को छपी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निगम को जिला और सत्र न्यायालय परिसर के आसपास हुए अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए थे। नगर निगम ने अदालत में जो रिपोर्ट दाखिल की उसमें ये कहा कि 72 लोगों ने वहां पर कब्जा कर रखा है और उनमें ज़्यादातर वकील हैं। इसके बाद जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने नगर निगम को कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे और ज़रूरत पड़ने पर पुलिस और जिला प्रशासन की मदद लेने को भी कहा था। ये मामला असल में 2 महिला वकीलों की याचिका से जुड़ा हुआ था। उन्होंने स्पेशल SC/ST कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनके खिलाफ FIR दर्ज करने और गिरफ्तारी की कार्रवाई की बात कही गई थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल अगस्त में महिला वकीलों और दूसरे वकीलों के एक समूह के बीच विवाद हुआ था। महिला वकीलों ने घटना के 4 दिन बाद FIR दर्ज कराई थी। वहीं दूसरे पक्ष ने बाद में स्थानीय अदालत का दरवाजा खटखटाया था। महिला वकीलों का आरोप था कि दूसरे समूह के कुछ वकीलों ने उनके घर के पास अवैध तरीके से चैम्बर्स बना रखे हैं और वहां शराब पीकर लोगों से बदसलूकी की जाती थी। अब यही मामला अतिक्रमण हटाओ अभियान तक पहुंच गया है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। बाकी मामले पे जो भी अपडेट आएगी हम आप तक लेकर आते रहेंगे। आपके लिए तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी आसिफ असरार। मेरा नाम विकास वर्मा है और एक ज़रूरी सूचना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।